नमस्कार, मैं शारदा सिन्हा संपूर्ण देशवासियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज मेरी आंतरिक इच्छा हुई कि हिंदी दिवस के इस शुभ और पवित्र अवसर पर मैं कुछ ऐसी चंद पंक्तियों को, चंद कवियों के जो गीत मैंने बचपन में सीखा, सुना और उनकी धुनों को बनाया और स्टेजों पे गाया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साझा करूं। और सबसे पहले मैं आपको इस क्रम में गोपाल सिंह नेपाली जी, उनको हृदय से मैं बहुत पसंद करती हूँ। उनके गीत बहुत ही मार्मिक गीत, हर तरह के गीत उन्होंने लिखे, लेकिन कुछ गीत जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक रहा, उनमें से एक गीत ये है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। घूंघट घूंघट नैना नाचे, पनघट पनघट छैया रे, लहर लहर हर नैया नाचे, नैया में खेवैया रे, घूंघट घूंघट नैना। गीत तो बड़ा लंबा है पर एक अंतरा। जिसकी गुड़िया चुनेरी बदले, छुपा वही संसार में, देश हुआ परदेश पिया बिनु, गांव बसा मझधार में, नाचूं जैसे मुझे नचाते, नाचूं जैसे मुझे नचाते, मेरे वेणु बजैया रे, लहर लहर हर नैया नाचे, नैया में खेवैया रे, घूंघट घूंघट नैना। तो ये थी गोपाल सिंह नेपाली जी की रचना, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आशा करती हूँ आप भी आनंदित होंगे इसे सुन। माँ, आपने हमेशा हमें इस धुन के बारे में आपने हमेशा बताया है, जो आप गाती थी, हर स्वप्न बिखर जाता है 2-4 दिन के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये धुन जो है, इसकी रचना आपकी सबसे पहली रचनाओं में से है, जब गीतों आप में। गीतों में, हाँ, गीतों की इस धुन की रचना जो आपने की थी, ये आपका स्वयं बनाया हुआ है। वो जरूर सुनना चाहेंगे। वो शायद गिरधर गोपाल जी की रचना थी। उसके पीछे भी एक मैंने बहुत बारी कहानियां बहुत कहती रहती हूँ ना, उसमें याद है तुम लोगों को, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ना, इस गीत के साथ में एक वो संस्मरण जुड़ा हुआ है। वो ये है, मैं बताना चाहूंगी कि मैं रेल में सफर कर रही थी, मैं और तुम्हारे पिताजी, हम दोनों कहीं से आ रहे थे, तो धर्मयुग एक पत्रिका आती थी, बहुत बड़ी साइज में, बाद में तो बहुत छोटी हो गई। धर्मयुग, जिसके सब करता धरता वो थे ना, धर्मवीर भारती जी, तो जो मेरे बड़े भाई थे, और उन्होंने मुझे बोली बहन बनाया था, बहुत प्यार करते थे। उनकी याद आ गई धर्मयुग से। हाँ, आपकी राखियां जाती बिल्कुल, थी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। चिट्ठी आती थी उनकी। तो हाँ, तो मैंने देखा वो बहुत बड़ी मतलब पत्रिका थी, उसमें उलटते पलटते जो है एक कविता आई, वो गिरधर गोपाल जी की थी। मुझे बहुत अच्छी लगी वो, तो मैंने उसको लिया और उसको कंपोज करना शुरू किया, धुन बनाना शुरू किया उसको, कि इसको मैं रेडियो में गाऊंगी। और रेडियो में उन दिनों में मैं पास ही की थी, रेडियो ऑडिशन जो होता था, स्वर परीक्षाएं जो थी, उसमें 1973 में मैंने सुगम संगीत, लाइट म्यूजिक कहा जाता था, लाइट म्यूजिक ही था, सुगम संगीत कम बोलते थे उस समय भी, और लाइट म्यूजिक ज्यादा। उसके तहत पहले उन दिनों भजन, गीत और गजल, ये तीनों आते थे, तो मैंने तीनों में पास किया। अब तो सारी चीजों में अलग अलग ऑडिशन होते हैं, स्वर परीक्षा, तो मैंने पास किया था। और उन दिनों ये रवैया था
कि जो भी उसमें गाना है वो स्वयं धुन की रचना करनी है और तब उसको गाना है। तो मैंने गीत के लिए यही धुन बनाया था, मेरा पहला प्रोग्राम था वो, और पहली धुन रचना हमारी ये थी। जरूर मैं उसको साझा करूंगी, लेकिन याद बहुत कम है, स्मरण नहीं है उतना। जो दो पंक्ति भी आप सुना दे तो हिंदी दिवस पर ये खास होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर स्वप्न बिखर जाता है, 2-4 दिन के बाद हर स्वप्न बिखर जाता है, 2-4 दिन के बाद मन दर्द से भर जाता है, मन दर्द से भर जाता है, 2-4 दिन के बाद हर स्वप्न बिखर जाता है। और ये रचना मैंने गाई, बहुत खुश हुए। उस समय ब्रह्मदेव जी थे, ब्रह्मदेव नारायण सिंह जी प्रोड्यूसर थे, और बहुत लोग थे जो बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छी रचना है, अच्छा लगा। तो आज के इस खास दिन पर आप और एक हिंदी की बात जब चल रही है, हाँ। तो जरूर हमें एक और गीत सुनाए जो आपके बहुत करीब है। और जैसा मुझे याद आ रहा है, शायद मैथिली शरण गुप्त जी की भी एक कविता मैं बताती हूँ, मुझे याद आ गई बात। मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता थी ना, बहुत प्रसिद्ध थी, और हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस समय में। तो ये कविता के रूप में जो है कही जाती थी, पर मुझे तो मन कहाँ लगने वाला। मैं तो कविताओं के बीच से निकल के और उसकी धुन रचना करने लग जाती थी कविताओं की। बहुत सारे वरिष्ठ, बहुत सारे इतने नामी नामचीन जो कवि थे, उन सबों की रचनाएं हैं जो मैंने गाई हैं। पर अभी समेटना जो है बहुत कम देर के लिए मैं आई हूँ आपके समक्ष, तो मैं चाहूँगी 2 लाइन उनकी वो रचना जो मुझे बहुत पसंद थी, बहुत सरल, बहुत सुंदर, और आप सबों को याद भी आ जाएगी अपनी पढ़ी हुई, अगर कोई पुराने लोग जो देख रहे होंगे तो। नर हो न निराश करो मन को, क्या जिजीविषा है इसमें, वो देखिए आप, सरल भाषा। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश। आनंद आनंद आ गया, ओह याद आ गई आज बचपन की बहुत। एक और ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, जिनकी चर्चा हमने आपके मुंह से हमेशा सुनी है, बिंदु जी। हाँ बिंदु जी, उनकी बारे में भी जो आपके संस्मरण है और जो रचनाएं आपने की हैं धुन की, बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं बिंदु जी उनके की, बारे में जरूर बताएं। और वो बिंदु जी की जो रचनाएं हैं वो काफी सारी, मतलब लोक का स्पर्श लिए रहती थी, मगर हिंदी की रचनाएं थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं बहुत प्रभावित होती थी उनकी रचनाओं से। और मैंने अष्टयाम वगैरह जो होते थे ना, तो मैं स्कूल में थी, कॉलेज में भी थी जब, तो
सुना कई जगह, कई घरों में लोग अष्टयाम करवाते थे, या कभी हो रहा है कीर्तनों का प्रोग्राम हो रहा है तो 5-5, 6-6 दिन लगातार कीर्तन हो रहा है। उन कीर्तन के उस कार्यक्रम में जो गीत बजते थे उनमें से 2-4 गीत मैंने भी सुने थे जो मुझे बहुत प्रभावित किए, और आज भी मुझे याद है, मैंने कई बार उसको गाया है और उसका ध्वन्यांकन भी हो चुका है उन गीतों का। मैं उनमें से एक गीत आपको सुनाना चाहूंगी। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना